हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। तो आप सभी बच्चों के सीबीएसई क्लास 10th और 12th की 2024 की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है ना, उसके नेक्स्ट डे से ही आपकी कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो जाती है। तो जितने भी सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा हो गई है, उन सब्जेक्ट की कॉपियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ये बताने वाला हूँ कि जो इस बार 2024 बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग हो रही है, ये ईजी किया जा रहा है या फिर हार्ड किया जा रहा है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले कॉपी चेकिंग से रिलेटेड सीबीएसई की तरफ से जो हमें ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये मैं बता दूं कि इस साल जो 2024 की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की चेकिंग है, ये 10 से 12 दिनों तक चलेगा। ध्यान रखना इसको। एंड कॉपियों की जो ये वर्क है, वो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, यानी 8 घंटे तक कॉपियों की जांच होगी। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे जो कि कॉपी चेकिंग से रिलेटेड थे, जो कि हमारे पास आई थी, वो हमने आप लोगों को बताया है। अब कॉपी इजी चेकिंग होगा या हार्ड चेकिंग होगा, इसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चों को कॉपी में कैसे लिखने से उनको नंबर दिए जाते हैं। देखो, सबसे पहले जब अभी आप कॉपी को लिखोगे या फिर लिख चुके होगे, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आप साफ़ सुथरा लिखते हो। साफ़ सुथरा कहने का मतलब है कि ज़्यादा कटा छटा नहीं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम आंसर्स लिखने से बहुत सारा काट कूट करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, क्वेश्चन पेपर में जो आपके नंबर्स होंगे उसको आप क्लियरली इंडिकेट करते हैं, एंड क्वेश्चंस जब भी आंसर्स लिख रहे होंगे तो आंसर्स के बीच में अगर आप प्रॉपर गैपिंग देते हैं, तो ये 4 चीज़ें आपको नंबर देकर जाती है। टीचर कॉपी चेकिंग करने के दौरान ये 4 चीज़ें देखते हैं और इसी के आधार पर ही आपको नंबर दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कॉपी चेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। गुड राइटिंग, नीट एंड क्लीन, क्वेश्चन पेपर क्लियरली इंडिकेट एंड प्रॉपर गैपिंग। इसी के आधार पे टीचर आपको नंबर देते हैं। पहला, अब आपको ये मैं बता दूं, कॉपी इजी और हार्ड के लिए आपको ये पता होना चाहिए सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी। मॉडरेशन पॉलिसी पता होना चाहिए, जो कि इससे आपको ग्रेस मार्किंग मिलता है। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि ईजी हो रहा है या हार्ड हो रहा है। अब देखो, सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी 2024 बोर्ड परीक्षा की क्या है। सबसे पहली चीज़ ये कि अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट्स को नंबर कम मिल रहा है, कम कहने का मतलब है कि अगर मान के चलो क्लास 12th वाले हो या 10th वाले हो, जैसे 12th का मान के चलो पासिंग मार्क्स है 23, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 23 में उस स्टूडेंट्स का 19 या 20 या 21 इस तरह करके नंबर आता है, 22 भी आ जाए, 1-2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए अगर वो फेल हो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे उनको ग्रेस मार्क मिल जाता है और उनको पास कर दिया जाता है। चाहे वो 10th वाले भी हो, 10th वाले का भी देखा जाता है कि नंबर अगर नहीं आ रहा है, तो फेल हो रहा है बच्चा, तो उसको ग्रेस मार्क दे के पास कर दिया जाता है। तो ये होगी पहली चीज़ मॉडरेशन पॉलिसी की, ग्रेस मार्किंग किस आधार पे मिलता है। तो अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो पास करवाने के आधार पे। अब ऐसा होगा कि पासिंग मार्क्स है 23 और नंबर ही आ रहा है 10 से कम, तो ऐसे कंडीशन पे फिर आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी। पहली चीज़ ध्यान रखो। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह का कोई एरर होता है, कोई गलती होती है, तो इस पर भी आपको सीबीएसई उस पर फुल मार्क्स देती है। अगर मान के चलो 3 नंबर का क्वेश्चन गलती हो गया, तो 3 नंबर आपको फ्री मिलता है, तो वो भी एक तरह से ग्रेस मार्किंग ही आपको मिलता है। तीसरी चीज़ है डिफ़िकल्टी लेवल इन डिफरेंट सेट्स। आपको ये पता ही होगा, सीबीएसई एक सेट्स नहीं देती है बल्कि 3 से 4 सेट्स निकालती है। अब ऐसा देखा जाता है कई बार एक सेट्स में क्वेश्चन इजी हो गया, दूसरे सेट्स में क्वेश्चन हार्ड हो गया, तो जो हार्ड वाला क्वेश्चन सेट्स होगा उसमें बच्चों को फिर ग्रेस मार्क मिलता है। तो डिफ़िकल्टी लेवल को भी देखा जाता है एंड उसके अनुसार भी कॉपियों की चेकिंग की जाती है। टीचर को पहले इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है कि इस पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना, वो हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा इजी कॉपी चेक करना है। ठीक है, इस तरह की निर्देश जो है वो सीबीएसई जो कंट्रोलर होते हैं वो देते हैं। देन आगे है टाइम नॉट मैनेज्ड। अब ऐसा होगा कि 3 घंटे की पेपर है, बट क्वेश्चन जो दे दिया गया है वो 4 घंटे का या 3.5 घंटे का दे दिया गया है। फिर ऐसे में कैसे पूरे क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करोगे, फिर तो क्वेश्चन छूट जाएगा ना। तो इस कंडीशन पे भी बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिलता है। एंड 5वां है पासिंग परसेंटेज। देखा जाता है कि अगर कॉपी चेकिंग हो रही है, कोई टीचर अगर कॉपी चेक कर रहा है, एक दिन में जैसे हमने कहा था कि 20 से 25 कॉपियों की चेकिंग होगी। अब उस 20-25 कॉपी चेकिंग में देख रहा है कि टीचर यार 8-10 बच्चा तो फेल हो गया, फेल हो रहा है ना, फेल हो रहा है, कम नंबर आ रहा है, फेल हो रहा है या फिर कम नंबर आ रहा है, तो
इस कंडीशन पे जो टीचर होता है फिर आपको वो मार्क्स देना शुरू कर देता है, मतलब ग्रेस मार्किंग देना शुरू कर देता है, मतलब उसमें कॉपी की जो चेकिंग होने लगती है फिर इजी होने लगती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ मॉडरेशन पॉलिसी है जो कि सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से हमें मिली हुई है, जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। एंड आपको अब इतना तो पता चल ही गया होगा ये सब सारा सुन के कि कॉपियों की चेकिंग ईजी किया जाएगा या हार्ड किया जाएगा। देखो, हर साल कॉपियों की चेकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जाता है वो हमारी क्वेश्चन पेपर होती है कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसा बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर इजी पूछा हुआ है, हार्ड पूछा हुआ है, सेट्स कैसे दिए हुए हैं, जैसे कि हमने ये सब सारी चीज़ें बताई ना, वो सारी चीज़ें देखकर डिसाइड किया जाता है कि कॉपी चेकिंग इजी करना है या फिर हार्ड करना है। अब आप देखो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, ईजी है या हार्ड है, डिफरेंट सेट्स में कैसा लेवल है, इजी है हार्ड है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है इस साल कैसा रहेगा। आगे डिस्क्रिप्शन पे लिंक इसका दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।